Hello everyone, I hope everybody is doing fine and few people are doing too much fine. मैं अभी जो भी बात करने वाली हूँ कभी नहीं की हूँ। हार्श है, लंबी जाएगी, तो जिसको भी जल्दी देखना है, जानना है, स्किप कर दो। आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, स्किप कर दो आप। इसको हटा देते हैं। बहुत वियर्ड लग रही हूँ ना मैं। फिजी हेयर्स and this is how I look. No makeup. Complete brown, dusky, savli, kali, whatever. And yes, I am a single child of my parents. बहुत एजेड है वो. So I realize responsibilities also. एंड मेरे बाल फिजी लग रहे हैं टू मच, जो मैंने प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट से लिया, लेकिन सब फिजी फिजी हो गया क्योंकि मैं सुबह से लेके, सुबह भी नहीं आई थी, दोपहर 3 या 4 बजे होगा, अभी 12 घंटे होने वाले हैं, 10 हो चुके हैं, 4 या 5 बार मैं नहा चुकी हूँ। और उसे नहाना नहीं बोलेंगे, मैं क्लियर ये बोलूँ, जब आप एक फेज पे होते हो, आप बस शावर के नीचे जाते हो, खड़े रहते हो, बिकॉज आप खुद को हील कर रहे हो। आई फेस्ड अ लॉट, आई सर्वाइव्ड अ लॉट एंड आई एम वेरी थैंकफुल उन सब लोगों का। जैसे मेरे फ्रेंड को मैंने बस बोला आई एम फीलिंग लो, जस्ट कम, ही केम। एंड एनीबडी जिसको भी पता चला कि मैं पैनिक फील कर रही हूँ, मेरे कुछ दोस्त जो अब्रॉड में है, कोई दुबई में है, कोई जर्मनी में है, एंड द स्पेशल वन ही इज़ इन यूके, बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उनके कॉल आए। मैं क्योंकि इतना डाउन थी, मैं कॉल रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, बट जैसे ही मैं थोड़ा एक्टिव हुई, आई फील कितनी ग्रेटफुल हूँ मैं, मुझे को होना चाहिए, मैं कितनी लकी हूँ। आई शुड बी ग्रेटफुल कि ओके वॉट एवर हैपन इन माई लाइफ, ओके वो पास्ट के ट्रॉमाज है, हिट करेंगे। फर्स्ट टाइम मैंने मेरे घर पे कॉल किया, आई एम क्राइंग, एंड ऑफ कोर्स फैमिली टेंशन हुई होगी उनको, दे टेंस टू दे वेयर लाइक, किसी ने कुछ बोला, कुछ हुआ, कुछ दुख रहा है, नहीं बता पा रही। लिटरली मैं ये बता नहीं पा रही थी कि जो दुख रहा है वो आज नहीं लगा, आज सब अच्छा जा रहा है। एंड थैंक यू टू बाबा जी, साईं बाबा, अल्लाह, जीजस, गुरुद्वारे के नाना साहब, सबका, कि मैंने इतना सर झुकाया उन दरों पे, लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट दिया, अपने हिसाब से हर जगह सही थी। शायद ये वही ब्लेसिंग्स है कि मुझे अच्छे लोग मिले। आई नो ये जो मेरे बुरे पीपल्स हैं, जो मेरे लाइफ में बुरा चाहते हैं, या जिन्होंने बुरा किया, तब किया जब एक 16, 17 या 18 साल की मासूम लड़की, और कुछ तो वो जो बुरे पे बुरा किया, लाइक कि अब ये इसको इतना इमोशनली टॉर्चर कर देंगे, इसको इतना मेंटल टॉर्चर कर देंगे कि ये मर जाएगी। एंड वो हो रहा था। मैं 1.5 साल डिप्रेशन में थी, 2018 to 19, 20 के लास्ट के टाइम था दैट आई एम थोड़ा मैं एक्टिव हूँ अभी। मुझे याद है मेरे मामू, मेरी
फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब सपोर्ट करते थे दैट इट्स ईजी, इट्स वेरी ईजी, आप मूव ऑन हो जाओ. बट अ गर्ल हु इज़ वेरी डिसेंट, टू मच, जो दुनिया के बारे में नहीं जानती, दुनिया छोड़ो अपने घर के बारे में नहीं जानती ढंग से, उसको कोई भरोसा दिला के भरोसा तोड़े, एक रिलेशन टूटे जो एक फैमिलियर रिलेशन हो, कोई बड़ा रिलेशन हो, उसका माइग्रेन का ट्रीटमेंट चले जहाँ वो माइग्रेन की वजह से आईसीयू में थी. देन ऑन कोई और लाइफ में आए तो एक जख्मी इंसान को लगता है कि आपको थोड़ी हीलिंग मिलने वाली है, क्योंकि आप अभी अभी हॉस्पिटल से आए हो, आपका पैर टूटा हुआ है, आप जिस गाड़ी में जा रहे थे उसका ब्रेक फेल हो गया, जो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जानबूझ के कौन ब्रेक फेल करता है? जिस स्टाइल में आप करोगे कोई भी नहीं करता. तो कोई भी आएगा बैसाखी देने के लिए तो आप एक सहारे की नज़र से देखते हो, आप उनको अपना समझते हो, वेल विशर समझते हो, सपोर्टर, एक अच्छा इंसान समझते हो. वो मेरे लिए सबसे बड़ी गलती, द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ. हॉस्पिटल से आने के बाद में कोई आपको दिखा रहा है दैट आई एम केयरिंग, सबको दिखाए, पर अंदर में वो पर्सन आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तोड़ के चला जाए. जो इंसान ऑलरेडी फिजिकली टूटा हुआ है, इमोशनली भी टूटा हुआ है, उसको कोई और तोड़ दे. जस्ट टेल मी, उस सिचुएशन पे हालत क्या होती? आई डोंट नो, मैं जिंदा कैसे बची मुझे नहीं पता. और ये शायद वेल विशिंग ही है लोगों की, या लकी हो, या कर्म अच्छे इस लाइफ में या पिछली लाइफ में थे. बट दैट थिंग, 8 साल हो गए इस चीज़ को, स्टिल हॉन्ट्स मी समटाइम. और वही हुआ था आज. मैं अभी अच्छे लोगों के बीच हूँ. जो लोग बोलते हैं ना दुनिया बहुत बुरी है, कुछ बुरी नहीं है. अकेली हूँ मैं, मेरा कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, ज़्यादा दोस्त नहीं. तो अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना है काम की वजह से, या मुझे खुद घूमने का मन है, किसी मंदिर जाना है, गोवा जाना है, कुछ भी, तो मुझे अकेले ही करना पड़ता है ना. वॉचमैन, ओला पर्सन, आप रास्ते में जा रहे हो, ट्रैवल करने में आपको 10 लोग मिलते हैं, मेल फीमेल, अलग अलग तरीके के लोग, ट्रांसजेंडर्स, गरीब अमीर, सब. एंड आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ ईच ऑफ देम. कभी मिसयूज़ नहीं किया. जो अपने को बोला जाता है ना, अकेली लड़की खुली तिजोरी है, होती उनके लिए ही है वो तिजोरी जिनकी लूटने की नीयत होती है. उसके लिए आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है. अगर डकैत आपके घर पे है, डाकू, आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पर्सन आपको वहीं लूट लेगा. ये हुआ था मेरे साथ, एंड वो चीज़ मेरे को अभी भी हॉन्ट करती है. मेरा रूटीन कंटिन्यू बिजी होता है कि मैं किसी को 5 मिनट भी बात नहीं कर पाती हूँ कई बार, बिकॉज आई एम बिजी इन डूइंग थिंग्स एंड लर्निंग थिंग्स. आई डिड BA इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ह्यूमन राइट का सर्टिफिकेट किया, एक्टिंग का सर्टिफिकेट किया, अब भी रिसेंटली NGO मैनेजमेंट का डाला है, और अभी MBA के अपने असाइनमेंट्स लिखने में बिजी थी कि मेरा हाथ पूरा ये रखिए गरम पट्टी, मूव लगा के और इसको ऐसा वार्प करके अपने हैंड पे आई एम राइटिंग. एंड एवरीबडी, माई नेबर्स, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, सब समझ रहे हैं कि शी इज़ बिजी. कुछ बच्चे भी हैं जो मुझसे मोटिवेट होते हैं, कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, या कोई स्ट्रेंजर. आपने बहुत संघर्ष किया है, हम अपने घर पे अपने बच्चों को बताएंगे कि आपने बहुत संघर्ष किया है. बट अगर कोई मुझसे पूछे ना डीप डाउन, तो मैं यही बोलूँगी कि
किसी को मेरे जितना स्ट्रांग बनना ही नहीं पड़े। क्यों बनना है स्ट्रांग? क्यों वो नौबत ही आनी पड़ रही है कि कोई मासूम इंसान बीस्ट बन रहा है जो नहीं बनना चाहता? ऐसा किसी के साथ ट्रस्ट, जो चीज़ तब इफेक्ट नहीं कर रही थी जब आप कुछ नहीं कर रहे हो। जस्ट अ मिनट, लेट मी गेट इशू। जब मैं एजुकेशन वर्क बीच में मॉडलिंग शुरू किया, थोड़ा टाइम किया, फिर नहीं की, क्योंकि मैंने मॉडलिंग शुरू की थी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, कुछ आता नहीं है, तो कुछ तो करूं। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए ज़्यादा दोस्त भी नहीं है तो किसको मिलूं, तो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कुछ काम करूं मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, जो कि मैंने ऑनलाइन में जो दिखाते हैं ना वैकेंसीज, वो वैकेंसीज पे देखा, अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन फीस दी, गॉट सिलेक्टेड। अब वहाँ पे वो पॉलिसी बेचने के लिए बोलते थे, मुझसे नहीं हो पाता था, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि 5 लाख की आपकी पॉलिसी है लेकिन आपको सिर्फ 25,000 देने और आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, तो सीधा सीधा स्कैम है ना। एंड समवेयर मैं भगवान के सामने भी रोई हूँ कि इतनी स्मार्ट होके, इतना अच्छा ब्रेन होके, क्या मेरी गलती ये है कि मैंने कभी किसी को स्कैम नहीं किया, कभी किसी को यूज़ नहीं किया? मे बी दैट्स वाई आई गॉट दैट थिंग दैट समबडी यूज्ड मी। एंड क्लियर बता दूँ, मुझे कभी किसी से भी कोई एपोलॉजी नहीं आई है। एंड ड्रामे बहुत किए गए, ड्रामे नहीं, क्लियर बोला जाए, मेरी पर्सनल लाइफ कोई छोड़ी नहीं। वो सब चीज़ें आज की डेट में नहीं है क्योंकि मैं उस सिटी में नहीं हूँ। एंड बहुत लोग मिले जो अच्छे निकले। समटाइम्स आपके पास में रहने वाले कोई किराना शॉप वाले पर्सन है, कोई आस पड़ोस के लोग हैं, कोई कलीग है, या आप किसी कॉलेज जा रहे हो। दुनिया बुरी नहीं है, बुरे गिने चुने लोग हैं। जो लोग बोलते हैं ना मूव ऑन हो जाओ, मूव ऑन जैसा कुछ नहीं होता। Look at me, 8 years, doing well, studying well. लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मुझसे हील हो रहे हैं, मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं। बट समवेयर ऑल ऑफ सडन दैट गोस्ट, दैट पॉइजन जो आपको इंजेक्ट किया गया, जब गुलाब का पौधा छोटा था तब उसे कोई पॉइजन इंजेक्ट किया गया, वो कितना भी ब्लूम कर ले, वो पॉइजन कभी ना कभी आपको पैनिक करे। आई विश कि बाकी लोगों को भी सपोर्टिव पीपल मिले। एंड ज़रूरी नहीं है जो आपके साथ है, आपके साथ रिलेशन में हो, फैमिली हो, जो अपना बोल रहा है वही सपोर्टिव है। समटाइम्स स्ट्रेंजर्स कैन बी गुड एंड समटाइम्स ओन पीपल्स कैन बी गुड। आई स्टिल रिमेंबर मेरे मामू, मेरी रिलेटिव्स ट्राई टू हील मी, लेकिन मैं इस कदर डिप्रेशन में थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। वही हुआ था आज, अच्छा खासा ग्रोसरी ऑर्डर करके, खाना बना के, मस्त डेकोरेट करके बनाया हुआ था खाना खा के असाइनमेंट्स लिखने बैठने वाली थी, क्योंकि उसके सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए थे। अब चूंकि वो 2 क्वेश्चन है ही, 7 पेजेस थे। ऑल ऑफ सडन आई सीन समथिंग एंड जस्ट आई कोलैप्स्ड। वो एक इमोशनल कोलैप्स। मैं कांप रही थी। जस्ट तुरंत खाना खा के मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरी बॉडी बहुत वीक है। मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं बेहोश हो जाऊं या सो जाऊं, कुछ भी, बस मुझे अभी सांस नहीं लेनी, मुझे आंखें खोल के नहीं रखनी।
आई जस्ट कॉल्ड माई फ्रेंड, एक्टर है वो, और मैंने उससे पहले आधा घंटे तक खुद को संभालने का कोशिश किया, जैसे कई बार किया। एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन आप 5 मिनट रो लेते हो, 10 मिनट रो लेते हो, एंड देन बैक टू मोड। इस बार नहीं हो पाया, एंड आई एम थैंकफुल आया वो। एंड मैं उसको भी नहीं बता पा रही थी कि व्हाट हैपेंड। आई जस्ट सेड कि आई एम फीलिंग लो, कैन यू कम। ही इंस्टेंटली कम। एंड सामान भी लेके आया। हाँ, मैंने उसको कुछ सामान मंगाया हुआ था लेके आया वो आया, एंड मेरे घर के गेट से वो पूरा अंदर भी नहीं आ पाया। आई जस्ट हग्ड हिम, एंड मैं अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी कि मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि इस इंसान ने मुझे कभी रोते नहीं देखा है। 2 साल से एक इंसान आपको जान रहा है, वो आपको बोल रहा है वाह आप कितने मोटिवेटेड हो, आप कितने स्ट्रांग हो, आप उसी इंसान को हक करके आप रो दो सीधा, रुक नहीं पाया। एंड जिसमें रोने में आवाज़ नहीं होती वहाँ पेन ज़्यादा होता है। माई टेयर्स वॉज कंटिन्यूसली गोइंग। 1-2 मिनट या शायद 5 मिनट हक करके रखा उसने, मेरे सर पे हाथ रखा। इट्स ओके, व्हाट हैपेंड। और मैं तब भी बता नहीं पा रही थी व्हाट हैपेंड। उस टाइम पे भी ये होता था, फैमिली पूछ रही है या मामू पूछ रहे हैं या कोई फ्रेंड पूछ रही है व्हाट हैपेंड, बता नहीं पा रहा व्हाट हैपेंड, क्योंकि जो हुआ वो अभी नहीं हुआ। और कुछ पॉइजन है जो अंदर है, जैसे शिव जी के गले में पॉइजन है। चूँकि मैं इतनी वीक थी, मैंने वो चीज़ें बताई उसको कि दिस एंड दैट हैपेंड, एंड ऑल ऑफ सडन आई एम फीलिंग पैनिक आफ्टर मैनी ईयर्स। मैंने जस्ट अभी खाना खाया है, लेकिन मैं इतनी वीक हूँ कि मेरे को अपना हाथ ऐसे भी मूव करने को नहीं हो पा रहा। एंड वो भी चीज़ बताया कि नॉट ओनली यू, जिन्होंने वो चीज़ की वो भी बने मेरे ही दिमाग से, मेरे ही आइडियाज से, मुझे ही कॉपी करके, एंड स्टिल मेडुसा बना दिया। Who don't know, Google about it. Who is Medusa? Sometimes लोग आपको क्लियोपैट्रा समझते हैं, बट वो स्टोरी क्लियोपैट्रा की नहीं है। लोग आपको स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, हॉट देख रहे हैं, क्यूट देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, वो आपको उससे जज करते हैं। बट देयर इज समथिंग इनसाइड दैट हॉन्ट्स यू समटाइम्स। आई विल नॉट से ऑलवेज, बट हाँ समटाइम्स वो जाता नहीं है, और शायद लाइफ टाइम रहेगा। सो वेरी थैंकफुल जितने भी लोग जेन्युइनली मेरी केयर करते हैं, क्योंकि केयर दिखती है, बोलने से नहीं होती। अकेले रहती हूँ मैं, अभी भी अपने घर पे अकेली हूँ। रात का आई थिंक 2 बज रहे। मेरी फैमिली समझ रही है, सपोर्ट कर रही है कि चलो जब उठ रही है, जब, बिकॉज जो भी स्टॉक मार्केट में वो ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ 9 से 3 नहीं खुलता, 24 घंटे ओपन है, और उसमें कंटिन्यू ब्रेन लगता है, कंटिन्यू आपको दिमाग में कैलकुलेशन बार बार चेक करना होगा। एंड कुछ लोग, इफ़ अ गर्ल इज़ डूइंग मेकअप, स्ट्रॉन्ग है, ऊपर वाले ना हड्डी ऐसी दी है तो शेप ही ऐसा आ रहा है, कोई जानबूझ के फिगर बनाता है वैसा, क्या हॉट और ब्ला ब्ला शिट। आप अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं आप नेगेटिव सोचो। इफ़ आई एम इन मुंबई, मैं बस किसी जगह से भाग के इधर आई हूँ, और भागना इमोशनल भागना, इमोशनल, क्योंकि आप इमोशनली कहीं पे डेथ फील कर रहे हो, क्योंकि आपको कराई जा रही, कोई अपने मन से नहीं करता। हर सुसाइड के पीछे कोई होता है जो दिखता नहीं है, इसलिए उसे सुसाइड बोल देते। इट्स नेवर अ सुसाइड।
एंड मैं सुसाइड नहीं कर रही थी, आज तो नहीं, जब इतना सब चीज़ों में बिज़ी हूँ, लोग हैं मेरे पास में। इट वॉज जस्ट अ पैनिक अटैक, आना लाजमी है, तो उतना फेस किया है लाइफ में। एंड समटाइम्स फैमिली भी हिपोक्रेट हो जाती थी, समटाइम्स, आज नहीं, बिकॉज दे वॉन्टेड अ बॉय एंड आई एम अ सिंगल चाइल्ड, अ गर्ल, वो भी डस्की, सावली, काली अगली जो कईयों की नज़र में अगली नहीं है, देखने वाले की नज़र है ये। बट हाँ, आई विश इसका कोई सॉल्यूशन होता जहाँ ये पैनिक अटैक्स नहीं आते। लाइक आपको किसी ने तब चोट दी है जब आप गरीब हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब एक स्टूडेंट को आप गरीबी बोलोगे, अगर उसको आप फैमिली से हटा दो, खुद के दम पे अगर आप बात करो, तो एक 16 साल के बच्चे में क्या है, खुद की औकात उसकी क्या है, ज़ीरो है वो। क्योंकि जो भी है, भले वो बिलेनियर है या फैमिली बिजनेस है या आईएएस है, वो फैमिली का है, वो पेरेंट्स का है या दादू का है, नानी का है, किसी का भी है, खुद के दम पे नहीं हो। सेल्फ मेड हूँ मैं, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। ये चीज़ मुझे मेरे फ्रेंड ने रियलाइज़ करा है कि यस, यू शुड नॉट थिंक अबाउट इट, बट दिमाग पे किसका जोर चलता है। ही टोल्ड मी, तुमने पैट पाला, एंड हाँ, मेरा जो पैट है बनी, मेरा पैट लेने का मन नहीं था, क्योंकि मन था पर ले नहीं पा रही थी, क्योंकि स्केड्यूल आपका इतना बिजी जा रहा है और आप में खुद का ध्यान रख नहीं पा रहे हो, खुद का कोम्ब बालों में कर नहीं पा रहे हो, खुद का खाने पीने का टाइम नहीं हो पा रहा है आपको, आप पेट की केयर कैसे करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बारिश का टाइम था, जून के बाद जब जुलाई स्टार्ट होता है तो हल्की सी जब बारिश होती है, अपनी फ्रेंड के साथ आ रही थी मैं जून से, रास्ते पे बारिश हो रही थी, यानी पेट शॉप में एक छोटा सा बनी और 2 बड़े बड़े बनी थे। आई सीन, बारिश हो रही है, थोड़ी मिट्टी पड़ी है, पानी पीने के लिए उनके पास उस पिंजड़े में पानी नहीं था, और वो जो बड़े बड़े बनी उस छोटे से बनी को खाने नहीं दे रहे। वो बहुत कमज़ोर था कि ये शायद सरवाइव नहीं कर पाएगा, बट आई थिंक ऊपर वाला मुझसे मिलवाता ही ऐसे को है जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, और मुझे भी वो देता है कि मुझे भी हीलिंग मिले। सबने बोला था वो नहीं बचेगा, क्योंकि वो इतना वीक था, एक तो छोटा था, ऊपर से इतना कमज़ोर था। एंड जब मैंने उसको आके पानी दिया, ढेर सारा पानी पिया उसने, लाइक हाफ ग्लास, एक बनी के लिए, एक छोटे से बनी के लिए हाफ ग्लास पानी पीना इज़ अ वेरी बिग थिंग। मुझे समझ नहीं आया, दिमाग में चल रहा था कि यार मैं ले तो आई हूँ, मैं इसकी केयर कर पाऊँगी या नहीं, सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, पर मन में एक इंटेंशन था जो मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे लाइफ के अच्छे लोगों ने मुझे वो परवरिश दी, समझाया, भले वो एज अ फ्रेंड में हो, किसी भी चीज़ में हो। मैं कभी घटिया दोस्त नहीं बनाती, सिर्फ पार्टी वाली चीज़ के लिए समटाइम्स नॉट। सो शायद उसकी चीज़ की वजह से ही कि एक इंटेंशन ये और एक गट फीलिंग के अपने साइड से पूरा कोशिश करती हूँ, बाकी इसकी किस्मत। और पहली बार बनी पाला था तो पता नहीं था कि क्या खिलाते हैं, कैसे रखते हैं, कुछ नहीं पता था, जैसा पता था करती थी। एंड उस टाइम पे मैंने उसे मेरी फ्रेंड के यहाँ पे रखा था, क्योंकि कुछ मेरी मीटिंग्स कंटिन्यू जा रही थी, तो मैं खुद का भी खाना पीना टाइम पे नहीं कर पा रही थी। मैंने उसको बोला, यार मैं ना इसको यहाँ पे रखती हूँ और मैं तेरे यहाँ रुक जाऊँ क्या, क्योंकि मेरा ऑफिस यहाँ से पास में पड़ेगा, मुझे कुछ काम रहता है, सो मैं यहाँ रुक जाऊँ। और मैं आई पेड हर, एंड यस, मेरे फ्रेंड ने ये भी बोला, वाई यू आर फीलिंग लो, यू पे फॉर अस, एंड आई एम लाइक यस। ऑल्दो वो बनी अभी अच्छा जा रहा है, एंड एवरीबडी नो जान है मेरी वो बिकॉज समटाइम्स जब आप लोनली हो, इमोशनल हो या पीरियड क्रैम्प्स है, एक जानवर भी आपको हील करता है, मैं वही बता रही हूँ, एक जानवर में भी वो समझ होती है, वो आपको हील करता है। सो थिंक अबाउट दोज ह्यूमन बीइंग जो मरते को मार सकते हैं या किसी मासूम को यूज़ कर सकते हैं और उसको इतना मेंटल टॉर्चर कर दे कि वो मर जाए, और उसके बाद अगर वो मर जाए तो बेचारी थी, बच गई तो नाटक कर रही थी।
अभी KIIT में एक सीन हुआ, सबको पता है, नहीं पता तो जाके गूगल पे वो न्यूज़ देखें कि KIIT में क्या हुआ। कई लड़कियों के साथ हो रहा है वो, मेरे साथ भी हुआ, और एक बार नहीं 2 बार। उसके बाद थोड़ा मॉडर्न हो गई, थोड़ा दिमाग आया, इतना भी इमोशनली ट्रस्ट मत करो, और करना है तो इंसान समझ के करो, हर किसी पे मत करो। दैट्स ऑल। है बहुत कुछ, बोलूँगी या नहीं पता नहीं। अकेले रहती हूँ, मेड रख सकते हो आप, 1-2 बार खाया, पर मेड का खाना जमा नहीं। एंड आई लव कुकिंग, तो खुद ही बना रही हूँ, अपने घर का सफाई खुद करती हूँ, क्योंकि प्रिवेसी चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट अभी भी लाइक मेरी टेबल पे यू कैन सी पूरा ये फैला पड़ा हुआ है, तो फॉर प्राइवेसी रीज़न वो भी होता है। एंड स्टॉक्स तो ऑफकोर्स, तो हाँ भाई, पढ़ाई भी कर रही हूँ, ग्रूमिंग भी कर रही हूँ, दूसरों को हील भी कर रही हूँ, खुद को हील कर पाऊँगी या नहीं पता समटाइम्स। हाँ भाई, डॉक्टर खुद की सर्जरी नहीं कर सकता, उसको भी कोई और सर्जन चाहिए। एंड थैंकफुल गॉड मुझे अच्छे लोग देते रहे जो मुझे हील करे, एंड वो पैनिक के वो ट्रॉमा मेरे माइंड से निकले। आई जस्ट विश मेरे माइंड से वो ट्रॉमाज निकले, क्योंकि जब आप ज़ीरो पे हो, जैसे मैंने वो एक बच्चे वाला बात बोला था, एक 16 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा, जब वो कुछ नहीं जानता, उसको तब चोट दी, उसे तब उतना दर्द नहीं हुआ। जब उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ लिया, उसे तब भी वो पेन हो रहा है। आपको नहीं लगता ये ज़्यादा पेनफुल है? क्योंकि उसको हर एक सीढ़ी चढ़नी है उसी बोझ के साथ, उसी ट्रॉमा के पेन के साथ। आई जस्ट होप सो। एंड अगर मेरे वेल विशर ये चीज़ देख रहे, प्लीज़ आप जीसस मानो, गुरु नानक मानो, अल्लाह मानो, भगवान मानो, किसी को भी मानो, भगवान मानो, शैतान मानो, प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मेरे माइंड से वो ट्रॉमा निकले। एंड ऑफ कोर्स मासूम थी, इनोसेंट थी, इसीलिए ट्रॉमा है ना। बुरी होती या थोड़ा स्मार्ट होती, दुनिया देखी होती, तो उतना हिट नहीं करती। जैसे अगर आज वही चीज़ होगी, ऑफ कोर्स वो हिट नहीं करेगी। सो आई वॉन्ट पीस। एंड उन लोगों के लिए ये मैसेज है, अच्छा किया, देखो आपने कितनी अच्छी चीज़ दी है। एंड आई स्टिल ट्राई टू बी पॉजिटिव, हील, एंड कि आपके और मेरे बीच अगर कुछ रिश्ता हो इन फ्यूचर या अभी, तो एक पॉजिटिव होना। यार ऑलरेडी डैमेज कर चुके हो, कितना करोगे? प्यार के उसमें आए थे आप, किसी रिलेशन में आए थे, या फैमिली, और जो लोग पर्सनली जानते हैं वो सब कुछ जानते हैं। दोस्त बन के दुश्मन कौन आता है? या तो फिर मेरे जैसा थोड़ा सा गट्स रखो, दुश्मनी निभानी है तो सीधे सीधे निभाओ ना, फेस टू फेस, बी गट्स। कॉपी करके मुझसे बन रहे हो, मुझे ही बुरा बना रहे हो, और जब उसमें भी अनसक्सेसफुल हो जा रहे हो, क्योंकि लोगों के पास भी दिमाग है, नज़र है, दिल है, उनको भी दिखता है कौन सही कौन गलत। टफ था, बहुत टफ था, इसीलिए 1.5 साल डिप्रेशन में थी। एक लड़की, एक डिसेंट गर्ल, कैसे बोल पाएगी ये चीज़? और किसको बोलेगी जिसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, बोलेगी किसको? एंड आई थिंक इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया कि मेरे मामू, मेरे फ्रेंड्स, जो 1-2 सहेली थी, दे वर लाइक कि तुम दोस्त बनाओ, तुम लोगों से मिलो। एंड जिसने भी रोते में रुलाया है, तो जाके अब धरती वाले भगवान को दो या ऊपर वाले को, वो आप जानो, मैं उसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहती। वो आप जानो, भगवान जाने कि उसको न्याय करना है या अन्याय, या अच्छे लोगों के साथ सिर्फ बुरा ही होता रहेगा, या कुछ वैसा पॉइजन कि बस शिव के गले में पॉइजन है, बंधा हुआ है, और बंधा वो सांप है
शिव से ज़्यादा आप कभी शिव मंदिर जाएं तो उस सांप को ज़रूर पूजना जो उनके गले में बंधा है, क्योंकि शिव जी तो खा पी रहे हैं, वो इसीलिए बंधा है कि मालिक मैं हटा ना, तो गले में आपका जो जहर है ना वो नीचे चला जाएगा, आप मर जाओगे। अभी आपको कोई धतूरा चढ़ाए, भांग चढ़ाए या 56 भोग चढ़ाए, अभी तो वैसे भी वो जो जहर है वो थोड़ा थोड़ा अंदर जा ही रहा है, पर मरे तो नहीं हो ना कम से कम। शिव को जिंदा रखने के लिए उस सांप ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। असली जहर वो नहीं है जिसको अपन बोलते हैं जहरीला है। सांप के अंदर जहर होता है पर उसके दिल में जहर नहीं है। आप उस सांप के बारे में सोचो, उसकी भी तो एक जिंदगी है, वो भी खाए पिए, शुशु पॉटी करे, घूमे, फैमिली बनाए, पर कोई शिव का सगा रहा है। आई थिंक वो सांप जो शायद मेरे भी ध्यान में नहीं जाता अगर मैं अपनी लाइफ नहीं देखती कि मेरी लाइफ में ऐसा कौन है who proved me every man are not same. Doesn't matter we can be together or not, but तुम जियो, क्योंकि तुम तो जी ही नहीं पाई हो ना। तुम पौधा अभी निकला नहीं है, 2 पत्ती नहीं निकली और उसके वो पत्थर से कुचल दिया गया, जैसे ही थोड़ा सरवाइव कर पाया फिर दूसरा पत्थर डाल दिया। तो मैं हूँ, तुम जियो, तुम हैप्पी रहो, एंड फॉर यू yes, I am trying my best and I am getting pupils who are doing well. Just you also pray. बस ये ट्रॉमा निकल जाए। एंड यस, बुरे लोगों को कोई भी गिल्ट नहीं होता है, क्योंकि जिसको गिल्ट होता है वो कुछ वैसा करता ही नहीं है। जो अब इसको देखेंगे उनमें से कई लोग खुद अपनी लाइफ में देखें आपने कब किसके साथ में गलत किया और किसने नहीं किया। जिसने नहीं किया वो आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आप बुरे इंसान हैं। एंड किसने किया, क्या किया, वो जो जानते हैं पर्सनली। मैं ये सब चीज़ एक्सपोज नहीं करना चाहूँगी। एंड स्टिल, क्योंकि मैं बुरी नहीं हूँ, मैं पॉजिटिविटी लेके बड़ी हुई हूँ। अगर मैं कभी किसी के झगड़े देखती हूँ, मुझे उनको देख के मज़ा नहीं आता, कभी भी नहीं। न्यूज़ पे देखूँ या कोई कंट्रोवर्सी देखूँ, आसपास में देखूँ, घर पे देखूँ, नो, आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन। आई एम ऑलवेज लाइक कि लोग प्यार से रहे ना। हमारे पास, हमें नहीं पता हम कब मर जाएंगे, हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, तो 5 मिनट भी जहर में क्यों वेस्ट करना है। पॉजिटिवली रहता है कि मैंने वो 2 पर्सन जो भी थे, जो अलग अलग टाइम पे आए ना, तब मैंने नेगेटिव चाहा था ना आज चाहता हूँ। मुझे आज भी साथ में बैठ के एक नॉर्मल दोस्त के जैसे रिश्ता रखने में कोई मलाल नहीं है। मलाल क्या, मैं चाहती हूँ वो चीज़ कि हम, क्यों आपने इतना चीज़ें नेगेटिव की या इतना हार्श किया कि हम साथ बैठ नहीं सकते, जबकि विक्टिम बैठने रेडी है। एक्यूज्ड को क्या, ऐसा क्या है? या आपने वो डिसाइड ही किया है कि नहीं, मुझे हर किसी को बस मासूम लोगों को टारगेट करना है और अधमरा करके छोड़ देना है, और यू एंजॉय इट। तो ये तो कसाई से भी बुरा नहीं हुआ। कसाई तो एक बार में मार देता है और वो उसकी रोजी रोटी है, मज़े के लिए नहीं कर रहा। कब तक चुप रहूं? कैसे मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं आई, जो कि बहुत 8 साल यार 10 साल सोच के देखो माइंड में कितने बार आई होगी। कभी बोली मैंने? आप उस जगह तक कि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो क्या आप यही चाहते थे, या आप ऐसे ही हैं कि हर किसी को मासूम को टारगेट करना है? क्योंकि करना उस तरीके से, जहर उस तरीके से घोलना है कि ये इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा, और अगर सरवाइव कर गया तो अब तो भाई वो मासूम या सीधा साधा बन के नहीं रहेगा ना, क्योंकि एक बार उसने धोखा खाया तो थोड़ी अकल आ जाएगी, थोड़ा शार्पनेस उस पर आ जाएगी। तो अब इसको बाकी लोग वैसा नहीं समझेंगे।
आई विल जस्ट से गुलाब गुलाब रहता है, गुड़ गुड़ रहता है, पॉटी पॉटी रहती है, तासीर किसी चीज़ की नहीं बदलती किसी इंसिडेंट से। आई एम स्टिल गुड। पर हाँ, वही लोग इसको शॉर्ट टेम्पर, और आप किसी को कंटिन्यू पोक करोगे विक्टिम बना के, एंड अधमरा छोड़ना आई थिंक ज़्यादा बुरा है ना। किसी की पर्सनल लाइफ में कोई रिलेशनशिप ना होने देना और खुद की लाइफ में स्कॉटिज्म, बीस्ट लाइफ जीना, बीस्ट द बेस्ट, जितनी आवारा हो सके उतनी आवारा। एंड ये चीज़ मेरे फ्रेंड ने और बाकियों ने भी मुझे रियलाइज़ करा, येस दैट इज़ द थिंग। जिसमें कोई काबिलियत नहीं है, जो काबिलियत है वो इंसान वही करता है। मुझ में खुद को बनाने की काबिलियत थी, इसलिए लोग आज मुझसे मोटिवेट होते हैं, इवन यू एंड योर फैमिली। मैंने अपने आप को पीस और सक्सेस के लिए डाला, और वो भी किसी को स्कैम करके, कोई लोन का बिजनेस करके, किसी से शादी करके उससे पैसे लेके नहीं, अच्छा इंसान बन के, एजुकेशन करके। मुझे क्या ज़रूरत है ह्यूमन राइट का कोर्स करने की, सीखने के लिए क्या? ना मैं कोई एक्टिविस्ट हूँ, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं कोई लॉयर हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है MBA करने का? व्हाई आई एम डूइंग? मुझे क्या ज़रूरत है कथक सीखने की? जबकि आप लोग अगर मेरा इंस्टा या फेसबुक चेक करोगे, कोई भी, तो अगर किसी ने मेरे को रियाज करते सुना है, देखा भी नहीं, सिर्फ सुने घुंघरू की आवाज़ या गाते सुना, तो बस वो जानते कि ओ शी सिंग ऑल्सो, शी डांस ऑल्सो। क्या ज़रूरत है करने की? दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन समबडी जो किसी चीज़ को बिगाड़ने में टैलेंटेड है और समबडी जो हील करने में और प्रोग्रेस में टैलेंटेड है। मेरे फ्रेंड्स मुझे कई बार बोलते हैं, कई लोग इम्प्रेस होते हैं, इंस्पायर होते हैं कि यार तुम कितनी कॉन्फिडेंट, तुम कितनी मोटिवेटेड। सोचो, इतने कॉन्फिडेंट, इतना मोटिवेशन, जो जहाँ पे असली वर्क लगना है, दिमाग लगना है, पढ़ने में आपको चीटिंग नहीं करनी है। मेरे टीचर्स, मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाती हूँ, आई नो मैंने उनके सामने भी एक रिस्पेक्ट अर्न की है, क्योंकि चीटिंग का इतना सा भी देखना छोड़ो, जाके सीधे सबसे पहले फ्रंट सीट पे बैठती हूँ एंड कंटिन्यू जस्ट राइटिंग ऑन माई ओन। जिस इंसान ने हर जगह इज्जत कमाई है, हर जगह इज्जत आप फैमिली के दम पे नहीं कमा सकते, फेक चीज़ों से नहीं कमा सकते। मैं बैंगलोर में रही, कोलकाता में रही, रोहतक में रही, और जो कि मैं ये बोलूँगी कि वो रहना घूमना नहीं था, बस किसी जगह नहीं रहना। एंड ऑफ कोर्स फॉर वर्क पर्पस, कभी किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, पर वहाँ पे भी ना उतना बिजी रख के भी खुद को हील नहीं कर पा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करूं। मैं काम कर रही हूँ, मैंने स्टेट चेंज कर दिया, सीधे सीधे स्टेट, सिटी छोड़ो, मैंने स्टेट चेंज कर दिया कि अब मुझे रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलता था। तो बुक्स पढ़ना शुरू की, नॉवेल्स पढ़ना शुरू की, फिर धीरे धीरे एजुकेशन कंप्लीट करना शुरू किया, और अभी रुक ही नहीं रही हूँ। सबके लिए अच्छा किया तो लोगों की नज़र में इज्जत भी कमाई, दिल में जगह भी कमाई। एंड यस, मेरी लाइफ में बहुत अच्छे लोग हैं जो जिन्होंने भी बुरा किया। आई नो आपको कभी नहीं मिल सकते, कर्मा सबको मिलता है, जो जैसा होता है उसका वैसे ही लोग मिलते हैं उसको। मेरे नेबर्स अच्छे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। एंड समटाइम्स मेरा जो टाइम होता है सोने उठने का, कई बार वो चेंज हो जाता है। जस्ट बिकॉज माइग्रेन था, तो डॉक्टर ने जो मुझे को मेडिसिन दिए, उन मेडिसिन में एक खासियत ये है कि मुझे बस नींद प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो अगर मैं रात को 10 बजे के बजाय 12 बजे सोई, तो मैं सुबह के 6 बजे ही उठूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे साथ कि मैं 12 बजे सोई हूँ तो मैं 4 बजे उठ जाऊँ, मैं 2 बजे सोई हूँ तो मैं 4 बजे उठ जाऊँ, या मैं 10 बजे सोई हूँ तो मैं 4 बजे उठ जाऊँ। प्रॉपर 8 आवर्स लगते हैं। तो कई बार मेरा स्केड्यूल चेंज होते रहता है, और वो लिटरली, इसका भी रीज़न बताऊं वो क्यों हुआ। क्योंकि जब मैं डिप्रेशन पे थी और वो दवाइयाँ जो माइग्रेन की थी वो तो अपना काम कर रही थी, मुझे हील कर रही थी, पर डिप्रेशन में कई बार समझ नहीं आ रहा ना कि रात के 2 बज गए, तुमने खाना नहीं खाया, ना तुम रो रही हो, ना मूवी देख रही हो, या मूवी देख रही हो तो
बस चल रही है टीवी, ध्यान नहीं है तुम्हारा वहाँ पे, खुद में खोए हुए बैठे हो। ना कोई आपको सॉरी बोल रहा है, ना आप बात कर रहे हो, ना आप सॉरी मांग रहे हो। कुछ नहीं है एक्यूज्ड के साइड से, कुछ नहीं है। जो चीज़ एक मासूम, जैसे एक आदमखोर, एक साइको को, एक मासूम खरगोश को बस उसका इंटेस्टाइन में एक बार उसको बाइट करके अधमरा छोड़ के जाने फेंकने में मज़ा आ रहा है, आज एक खरगोश को बाइट किया, भाग गए, फिर दूसरे को किया, तीसरे, ऐसे बहुत सौ को किया है, बहुत सौ को किया है। उस वक्त उस खरगोश को क्या समझ आएगा? तो जब थोड़ा एक्टिव होती थी कि यार कितना बज गया घड़ी पे, 3 बज रहा है शायद, मैंने खाना नहीं खाया, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, फैमिली मेम्बर क्या सोचेंगे, या कोई क्या सोचेगा कि शायद मैं सैड हूँ। छुपाती थी, सब तो छुपाती थी, ऑफ कोर्स हर लड़की छुपाती है, ज़्यादातर वाली छुपाती है। आज बोल रही हूँ, 8 साल 10 साल बाद बोल रही हूँ। तोड़ती थी, जितना खिला उतना खाया, ज़बरदस्ती खाती थी, फिर दवाई खाती थी। तो अब चूँकि वो दवाई एक हैबिट है कि आफ्टर मील आप दवाई खाओगे, थोड़ा देर बाद आपको नींद आएगी, जो कि स्लीपिंग पिल्स नहीं है। अब ये कई लोग इसको मिसयूज़ करते हैं। आई नो, जो एक्यूज्ड होता है वो हर तरीके से ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है लोगों को, मिसयूज़, अरे ये तो ये कर रही है, वो तो वो कर रही है। मैं पागल हूँ, मुझे शौक चढ़ा है आईसीयू में जाने का, एडमिट होने का, जब मैं 16-17 ईयर ओल्ड हूँ। इट वॉज अ मॉलेस्टेशन जो बर्दाश्त नहीं हुआ था, और वो भी मुझे फैमिली फंक्शन क्यों पसंद नहीं, किसी फैमिली पर्सन से हुआ। एंड देन ऑन मैं आज भी फैमिली फंक्शन में बहुत कम जाती हूँ। फैमिली छोड़ो, मैं किसी फंक्शंस में सोशल गैदरिंग मेरी बहुत कम है, क्योंकि वो चीज़ हुई और कच्ची एज और मासूम पे हुआ, जो भी हुआ 13 to 18 हुआ। यस, आई गॉट स्केयर्ड, आई स्टिल स्केयर्ड कि भाई सुना था बचपन से हमेशा, घर के बाहर दुनिया बहुत बुरी है। घर के बाहर तो नहीं मिली, पर घर के अंदर मिली। और घर में मेरा फैमिली वाला घर नहीं बोलूँगी, समटाइम्स आपके कोई पहचान का या कोई जो आपको हीलर बन के आ रहा है, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल हील यू, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत ओल्ड एज है, इतना सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करोगी, तुम तो छोटी सी हो, जो सबको दिखा, पूरी दुनिया को दिखा, शी इज़ अलोन, कैसे करेगी? एक मेल के सपोर्ट की ज़रूरत है, बट वॉट दैट मेल डिड, अपनी अपनी परवरिश है, अच्छी चीज़ है। आई होप सो कि गॉड एंड कर्मा, झूठे स्टेटस, झूठे पोस्ट, झूठे चीज़ों से बेवकूफ़ वो नहीं बनते। और गलतियों की माफ़ी तो शायद कालिका ने भी नहीं दी थी, शिव ने भी नहीं दी थी, कि गुनाहों की माफ़ी, गलतियों की कुछ कुछ नहीं होती। द्रौपदी का चीरहरण इस चीरहरण, इसकी क्या माफ़ी है? एंड स्टिल मैं अभी भी, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बोला था, कि शायद इसीलिए नहीं दे रहे ऊपर वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अभी भी उतना बुरा नहीं चाहती। और इस बात पे मजाक नहीं, मुझे गुस्सा आता है कि जिन लोगों ने मेरी मासूमियत पे मुझे अब्यूज़ किया, मुझे मॉलेस्ट किया, मुझे इतना मेंटल ट्रॉमा दे दिया कि जब आपने कुछ नहीं कमाया, आप बच्ची हो, तब आपको वो उतना हिट नहीं किया। जब लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, लोग आपके जैसे बनना चाह रहे हैं, जब आपने दुनिया में कुछ उखाड़ लिया खुद के दम पे, रावण ने पूरा साम्राज्य बना लिया, लेकिन तब भी उसको रात में कोई चीज़ हॉन्ट कर रही है, ना दिन देख रही है, ना रात देख रही है। इससे बुरा क्या है? जिसको 5 रुपए पे वही जख्म जो हरा हरा था, बिल्कुल ताज़ा था, हरा था, तब इफेक्ट नहीं किया, सालों बाद जब उस जख्म का बस निशान हो, और शायद फाउंडेशन लगा लो, छुप जाएगा, वो निशान भी छुप जाएगा। जिसको 5 हो या 500 करोड़ हो, उसमें भी सुकून नहीं मिले, प्लीज़ ऊपर वाला मुझे और आप वेल विशर्स और या वो लोग थोड़ा सा भी गिल्ट है तो जस्ट प्रे कि मुझे वो पीस मिले। आई ट्राई टू हील माई सेल्फ फ्रॉम दैट ट्रामा, एंड दैट इज़ द ओनली वन ट्रामा, क्योंकि तभी तो थे ना आप बच्चे,
आपने फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम किसी को आपने विश्वास किया है, एंड सेकंड वाज द मोस्ट हर्टफुल, क्योंकि एक मरीज़ जो अभी अभी आया है उसको तो यही लगेगा ना कि सामने वाला, या कोई भी आ रहा है जो आपको हॉस्पिटल में कोई आ रहा है मुझे देखने एज अ विजिटर, तो मेरा वेल विशर ही होगा ना। सपना थोड़ी हो रहा है कि नहीं नहीं ये इंसान आके ना यहाँ भी आपको फिजिकली मेंटली अब्यूज़ करेगा, जिस चादर पे आप लेटे हो, क्योंकि आप अभी वेंटिलेटर पे हो, आपकी चादर खींच देगा, एसी फैन लाइट सब बंद करके आपको डराएगा, क्योंकि आप अभी बहुत कमज़ोर हो। आप तो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे हो, किसी और की वजह से गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ, आप वेंटिलेटर पे, अभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आईसीयू में कोई और आ नहीं पाएगा, क्योंकि कोई एक पर्सन ही अलाउड होता है, तो कोई देख भी नहीं पाएगा कि क्या हुआ। वो ज़्यादा डेंजरस है। मुझे कोई चीज़ हॉन्ट करती है तो वो दूसरी चीज़ जिसने मुझे मरते पे मारने की कोशिश की थी। एंड नो गिल्ट एट ऑल, नो एपोलॉजी, नो गिल्ट, नथिंग। वाह गॉड, मुझे भी इतना बैड बना दे। नहीं, बैड लोगों के साथ अगर कुछ नहीं होता है ये तो अच्छी चीज़ है, पर हम बन नहीं पाते हैं। ऊपर वाले ने हार्ट नीयत अच्छी दी है, घर वालों ने परवरिश अच्छी दी है, दोस्त समझाने वाले मिले, बिगाड़ने वाले नहीं, रोकने वाले मिले कि यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए, कि अगर मैंने वो चीज़ या किसी ने भी, तो वो पर्सन भी कि माफ़ कर दो। ऐसे दोस्त रहे हैं, वैसे नहीं अरे हाँ ब्रो तू तो सही बोल रहा है, ये तो ब्ला 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 ब्ला, हाँ हमारे साथ शेयर नहीं, ब्ला ब्ला। चूज योर पर्सन वेरी वाइजली, वेरी वाइजली। आपकी ज़िंदगी में आप लोग जैसे चुनते हो वो आपकी ज़िंदगी वैसी ही बनाते हैं, अच्छी या बुरी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, महाभारत एक बार देख लें या पढ़ लें, जायज़ जायज़ होता है, नाजायज़ नाजायज़ होता है। कर्ण की गलती कुछ नहीं थी, बस इतनी कि वो दुशासन के फेवर। आई एम थैंकफुल कि मैं किसी की लाइफ में कभी दुशासन नहीं बनी, चाहते हुए भी जहाँ पे अथॉरिटी रही है वहाँ भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ मुझे गिल्ट देगी। मेरे हाथ से कभी कुछ वैसा नहीं हो, बदला लेने में भी नहीं लेना पड़े। ट्राई टू फॉरगेट, ट्राई टू फॉरगेट। कि आगे जाके गिल्ट आएगा। बाकियों के घर में भी सिस्टर होती है, सिस्टर नहीं होती मदर होती है, मदर नहीं होती वाइफ होती है, पर इसी चीज़ का तो दुख है कि जैसे जब मैं मासूम थी, विक्टिम बनाया, एक शिकार करना था शिकारी को, एक आदमखोर जानवर को अधमरा करके मज़ा आ रहा है जंगल में शिकार करने में, हर जगह कर किया है, उनके लिए बुरा लगता है। एंड समटाइम्स रिवेंज, क्या रिवेंज, अगर वो पर्सन मर भी जाएंगे, मेरी वो चीज़ सही नहीं हो जाएगी जो बिगड़ी। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आई एम स्टिल इन दैट मोड दैट आई वॉन्ट टू सिट टुगेदर, क्योंकि मैं तो पीस चाहती थी ना। अगर मुझे किसी दोस्त ने धोखा दिया है और मेरी नीयत साफ थी, क्योंकि धोखा तो उसने दिया, फिर भी मैं तो उससे दोस्ती ही चाहूँगी ना। क्यों नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं तो पहले भी दोस्ती चाह रही थी। मैं दोबारा साथ बैठना क्यों नहीं चाहूँगी। तो जिसको पीठ पीछे जो भी बोला गया, खुद से क्वेश्चन पूछो। अगर मुझे किसी के साथ नहीं बैठना है, एवरीबडी नोज मुझसे टच में आना इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि एक तो इंट्रोवर्ट, दूसरा बिजी। अगर मैं किसी के साथ बैठी हूँ,
शायद क्योंकि मैं बैठना चाहती हूँ आज भी, और रीज़न सेम है कि अगर मैं आज भी पीसफुली कोई दोस्ती या कुछ भी एक कैजुअल रिलेशन या एक पॉजिटिविटी, क्योंकि अगर मुझे नेगेटिव होना होता तो वो वहाँ पे मैं एक्यूज्ड होती ना, सामने वाला विक्टिम होता, मैं एक्यूज्ड होती। एंड एक्यूज्ड कैसे पॉसिबल है? अगर मैं एक्यूज्ड होती तो मैं क्यों वीक हुई? डिप्रेशन में जाना, बीमार रहना, एकदम से टू मच स्लिम होना, ये सब मेरे साथ क्यों? अगर मैं एक्यूज्ड होती और मुझे कोई गिल्ट नहीं है तो मैं तो हट्टी कट्टी हर जगह पार्टी मज़े एवरीथिंग करते दिखती हूँ। जो लोग न्यू है दे ऑल नो कि मेरे लिए अगर कोई मेरे को स्माइल करते देखता है तो दोज आर माई रियल वेल विशर, जिनका कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों में, पर वो मेरे रियल वेल विशर है क्योंकि उन्होंने देखा ये हमेशा शांत रहते या रोते देखा है या डिप्रेशन में देखा है, उन्होंने या कुछ ने मेरा बुरा टाइम देखा या कुछ को बस सुना है, बस हल्का सा कुछ पता है। And I am very thankful of them. And I will still say, मुझे ना लड़ाई पसंद है ना झगड़ा पसंद है। आई एम ऑलवेज इनटू सेटलमेंट, बट दिल वाला दिमाग वाला नहीं यार, मुझे दिमाग से चलना नहीं आता, कभी नहीं आया है। अगर मैं जब छोटी थी मैं कार्टून देख रही हूँ या मैं मूवी देख रही हूँ, पता है कि ये एक्टिंग है, ये कोई भी सीरियल आ रहा है तो ये लड़की शायद एक्टिंग है, या जब आप उतने छोटे होते हो तब नहीं पता होता कि ये एक सीरियल है। पर जब एक थोड़ा आपकी एज होती है, आप 8-9 साल के होते हो, क्योंकि उस टाइम पे तो फ़ोन इतने अवेलेबल थे नहीं हर बच्चे के पास में, आजकल है तो वो थोड़ा पहले से जानते हैं कि ये एक्टिंग है, ये रील है, ये फलाना ये ढिंकाना, उस टाइम पे नहीं जान रहे होते थे। तो भी ना जो मेन लीड होती थी, लड़की हो या लड़का, उसकी अच्छाई मैं अपनी रियल लाइफ में उतारना चाहती थी, जो शायद मैं आज हूँ। पर कोई मैसअप करे तो हाँ भाई, अब कोई दामन खींचेगा, चुप कितना ही बैठोगे। कोई आपके रिश्ते तोड़ेगा, खराब करेगा, आप कितना लुटेगा। क्योंकि आपने नहीं बोला तो आप तो मर ही रहे हो ना, आपको मारा ही जा रहा है। एंड जब बोला था तो मैं ओवर रिएक्टिव। मुझे शिकायत उन पर्सन से नहीं है जिन्होंने वो चीज़ की, क्योंकि वो तो वैसे भी एक्यूज्ड है यार। दिल्ली भी अगर निर्भया में किसी ने वो सब चीज़ें की उसके साथ में, भाई उस इंसान का तो दिमाग है ही वैसा कि उसने ऐसा कैसे, मतलब पहली चीज़ तो आपने वो कौन करता है ऐसे, और उसके बाद फिजिकली जिस तरीके से किया, एवरीबडी नोज कैसे। मर्डर है, पर मर्डर के बाद भी टुकड़े। आसिफ वाला जो केस था, तो कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है वैसी, आप समझें। मुझे ये समझने में बहुत टाइम लगा कि मैं कितना भी चाह लूँ पॉजिटिव होने का, मैं कितना भी माफ़ करने रेडी हूँ, साथ बैठने रेडी हूँ, रिश्ता रखने रेडी हूँ, पर नहीं, किस्मत की वजह से या जो भी रीज़न रहा हो, आप कहीं ना कहीं शिकार हुई हो एक गलत चीज़ का, जहाँ सामने वाले को वो एहसास, वो इमोशंस है ही नहीं। आप सिर्फ टारगेट थे। कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि विक्टिम माफ़ करने रेडी है, एक्यूज्ड को गलती का एहसास ही नहीं है। कोई गिल्ट नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई माफ़ी नहीं, कुछ नहीं। इट्स अ वेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, प्लीज़ अपने आप फीमेल्स को सिक्योर रखें। वो बहुत कुछ नहीं बोलती। टुडे आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो आफ्टर 8 years। समटाइम्स वो स्ट्रॉन्ग बनती है, समटाइम्स वो पार्टनर को भी शेयर नहीं करती।
और कई बार ना मेरे माइंड में भी आता है कि मेरा थोड़ी कुछ सुधर जाएगा, मेरा तो बिगड़ा ना, मैं क्यों बताऊँ, बाकियों को प्रोटेक्ट करूँ। बट मे बी ये जो बचपन से एक अच्छा इंसान बनने का, कि अगर आप मूवी देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, तो नहीं, जो अच्छा कैरेक्टर है वो मुझे रियल में बनना है। हर कैरेक्टर से अच्छा ही ऑब्जर्व करनी है, अच्छा ही एक्सेप्ट करनी है। शायद इसलिए आई एम टेलिंग कि कोई और वो फेस नहीं करे, क्योंकि हाँ, एक्यूज जो घटिया इंसान है वो तो ऑफकोर्स के हमारे एक्यूज ने तो कुछ नहीं किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया है। It's a very big thing for me to express this, tell this. कभी नहीं बोला मैंने, बट बहुत तकलीफ हो रही है। इमोशनल वाली, हेट वाली क्यों होगी? विक्टिम क्या हेट करेगा? जो खुद अधमर है वो क्या हेट करेगा? दुनिया में इतना चीज़ें उखाड़ ली, लोग आपसे मोटिवेट हो रहे हैं। अरे आपका एक्यूज आपसे मोटिवेट हो रहा है। पर स्टिल वो ट्रॉमा खा रहा है आपको। हर दिन नहीं तो एक आध बार वो भूत आके भू करके जाएगा। बी केयरफुल। पता नहीं कर्मा का क्या सीन चल रहा है, और शायद इसीलिए कर्मा भी नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अभी भी साथ बैठना चाहती हूँ, या क्योंकि मैंने तो भरोसा किया। मुझे वैसा दोस्त चाहिए था कि हाँ यार, मेरा अच्छा दोस्त, जैसी मैं अच्छी हूँ तो मेरे लिए भी अच्छा सोचे। शायद इसलिए मैं अभी भी बुरा नहीं चाह रही हूँ, वरना जो 8 साल नहीं लगते ये चीज़ बोलने में। तकलीफ ये चीज़ कि अभी भी कुछ मासूमों को यूज़ किया जा रहा है। एंड क्यों होते हैं दुनिया में ऐसे लोग? निर्भया जैसा कोई एक्यूज, आसिफ जैसा कोई, क्यों होते हैं ये? और हम क्यों नहीं समझ पाते उनको? हम एज अ विक्टिम नहीं, एज अ थर्ड पर्सन बोल रही हूँ कि हम क्यों नहीं समझ पाते, क्यों नहीं समझ पाते? हम बस यही कि चलो भाई, कल रो रही थी, इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा है, वर्क अच्छा जा रहा है, पैसा अच्छा जा रहा है, लाइफ अच्छी जा रही है, रिलेशन भी अच्छा जाएगा, वाओ लाइफ सेटल्ड है। यही तो तकलीफ हुई मेरे को कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, व्हाई आई गॉट पैनिक्ड। इवन माई फ्रेंड्स वर लाइक कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, जो इंसानों ने भी वो चीज़ किया है, बोथ ऑफ देम आर लूजर। जहाँ मासूम या लोगों को मैनिपुलेट या कुछ करने के अलावा कुछ नहीं आता था, एंड तभी मैनिपुलेट हुई, मासूम थी इसलिए हुई। हर कोई होता है, जो लोगों को घरेलू होते हैं। अब जिसके घर पे सिबलिंग्स भी नहीं है, उसको क्या पता दुनिया के बारे में उतना सॉरी। और जो मूवीज़ में से भी विलन नहीं बनना चाह रहा है, या उसको भी मज़ा नहीं आ रहा अगर विलन कुछ बुरा कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि भाई हीरो की क्वालिटी एक्सेप्ट करनी है। अगर गोपी बहू दिखा रहा है, ये वाली क्वालिटी रियल लाइफ में एक्सेप्ट करनी है। और उसके बाद मेडुसा एंड कॉलिंग यू एज मेडुसा एज अ विलन। Is she is a villain? किसी की, आप एक्यूज की बहन को बहन मान रहे हो, भाई को भाई मान रहे हो, दोस्त को भाई मान रहे हो, फैमिली को फैमिली मान रहे हो, स्टिल व्हाट शी गॉट, this she got, and this is very much painful। ये इसीलिए ज़्यादा पेनफुल लग रहा है मुझे कि कोई मेडिसिन नहीं आती, कहीं कोई डॉक्टर है जो ये ट्रॉमा हटा सके। जब आप बिजी हो यार, आप बिजी हो, आप काम कर रहे हो, आपकी लाइफ अच्छी जा रही है, फैमिली सब अच्छा जा रहा है, बट आपका एक पास्ट ट्रॉमा आपकी पूरी खुशियाँ खाने के लिए काफ़ी।
लगेगा कुछ टाइम, कोशिश करूँगी, कुछ अच्छा बनाऊँगी, बात करूँगी लोगों को, पर हाँ वो धीरे 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 2-3 दिन लगेगा ट्रैक पे आने में इमोशनली, बीइंग एन इमोशनल पर्सन, वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल पर्सन. Why such people exist? How can somebody be this much? And pupils who believe them. आपने बचपन से मेडुसा भी देखी, एक्यूज्ड भी देखा, बाकी नहीं. स्टिल मेडुसा इज अ विलन. और उसे ये बोलना पड़ रहा है, विक्टिम को ये बोलना पड़ रहा है, हाउ आई कैन बी अ विलन. Who still want positivity, who didn't even slapped once. वो चाहती तो चाटा मार सकती थी, just because emotion में उसके हाथ ही नहीं बढ़ पाए. वो कितना भी बुरा बोल ले, वो बुरा करना चाहती कर देती. जो पर्सनली जानते हैं, they very well know. पर आज भी नहीं किया, पर आज भी पनिश तो मैं ही हो रही हूँ. ये समझ नहीं आया मेरे को, सॉरी. द्रौपदी को दाव पे लगाया किसी और ने, लूटा किसी और ने, जस्ट बिकॉज शी इज गुड. क्योंकि वो दुशासन उसका देवर या जेठ कुछ था. यहाँ तो कोई बहुत क्लोज या पार्टनर के उसमें ही आया था. तो वो अगर इमेजिन अर्जुन ही वैसी चीज़ कर देता तो यहाँ द्रौपदी क्या करे. और जब वो द्रौपदी के पास में 5 पति नहीं है या 5 पार्टनर नहीं है, कोई नहीं है, एंड शी इज लाइक वन मैन काइंड ऑफ गर्ल एट द टाइम, एट दैट टाइम स्टिल. बट अभी मूव ऑन होना हो गया थोड़ा सा. बताओ, वो तो फंस गई ना. एंड अर्जुन दुशासन जैसे बिहेव करे. थिंक अबाउट इट, अपने दिमाग से सोचो समझो. दोनों में पनिश तो द्रौपदी ही हो रही है. युद्ध सभा पे थी, जलील हुई, जो भी हुआ वी ऑल नो, फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग. अब चूंकि अर्जुन बिहेव लाइक दुशासन एंड उसके पास 5 पति नहीं या 5 पार्टनर नहीं, कुछ नहीं, वो तो इमोशनली बंदी है ना. व्हाट शी शुड डू. जिस साहब ने उसको काटा केयर देके, केयर का नाम पे, जस्ट बिकॉज एन इमोशन, वो उसी को मार भी नहीं पा रही. वो अभी भी हक करना चाह रही है, साथ रहना चाह रही है, जिसकी वजह से मेरा एक ब्रेकअप भी हुआ था, रिसेंट ब्रेकअप. एंड दैट पर्सन इज लाइक, तुम अपने एक्स में ही पड़े रहना चाहती हो. एंड आई एम लाइक, इट्स नॉट एक्स, 8 साल पुरानी बात है. एंड एक्स जैसा तो कुछ था ही नहीं, एक्स जैसा कुछ नहीं था. मैं स्कूल टाइम पे टू मच गुड गर्ल, टू मच डिसेंट गर्ल, तो ज़्यादा किसी को मिलती नहीं थी. फीमेल फ्रेंड्स भी ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ एक उसी की तुक्के से उसी की बात या कुछ. नहीं पता था कि कुछ रेडियो की नज़र आप पे पड़ेगी. जस्ट बिकॉज यू आर वर्जिन, तुम सीधी हो, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखते हो, तुम्हें दुनिया के बारे में उतना पता नहीं है. नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, क्योंकि मिलती ही नहीं थी. मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ, फैमिली बस. कैसे कर सकते हैं कोई 5 साल 6 साल लव, केयर, प्यार का नाटक, जस्ट टू गेट वन टाइम सेक्स एंड फ्लेक्स इट टू एवरीवन, एंड स्टिल मेंटल फिजिकल टॉर्चर टू दैट गर्ल कि उसकी लाइफ में किसी को आने मत दो. चुप रही तो भी ये बुरी है, बोली तो भी बुरी है. थिंक अबाउट मेडिसिन.
एंड इफ दैट पर्सन इज वॉचिंग इट, मैं बीच में किसी को भी नहीं रहना चाहती। मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मुझे पर्सनली चीज़ें बात करना पसंद है। आई वॉज डाइंग, आई कॉल्ड यू, डिडंट केम। एंड आई स्टिल वॉन्ट, काश हम साथ होते। वो सारी चीज़ें झूठ थी। वॉज ऑल दोज थिंग वॉज लाई? वेल, लीव इट। सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, जिए। गुड लक गाइज, कीप इट अप, स्टे स्ट्रॉन्ग। एंड आई होप सबको कभी अगर कोई विक्टिम बना है, मेल, फीमेल, ट्रांस, गे, लेस्बियन, बच्चा, बूढ़ा, एनीबडी, आपके पास कोई हो जिसके साथ आप शेयर कर सको। एंड थैंक्स a lot to everybody who is my genuine well wisher, which I वो abroad में बैठे हुए फ्रेंड्स हो या यहाँ पे रहने वाले या फैमिली, बस थोड़ा सा पैनिक हो। एंड एवरीबडी केयर्ड, क्योंकि उनको समझ आए कि वो थोड़ा पैनिक नहीं है, इट्स जहर बहुत अंदर पहले से और वो आगे भी रहेगा। बस कम से कम डिटॉक्स हो जाए, कुछ कर नहीं ले खुद को। थैंक यू, कम से कम मुझे ये रियलाइज़ तो हुआ कि मुझे के IT वाली लड़की बनने की ज़रूरत नहीं है यार, मेरा लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। आई हैव पीपल्स, ऑफकोर्स या आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई फैमिली बिजनेस हो या कुछ भी हो, देयर इज़ नो वन इन माई फैमिली बैकग्राउंड, इन माई फ्रेंड्स, इवन माई फ्रेंड्स सेड कि इतनी लड़कियों को जानता है, वो 30 से ऊपर दोस्त है फीमेल फ्रेंड्स, पर कोई नहीं है जो स्टॉक मार्केट कर रही है। एंड तुम वो टफ चीज़ कर रही हो। एंड आई एम लाइक यस, आई एम वर्किंग सारी टफ चीज़ें कि मैटर पैसा नहीं कर रहा है। पैसा तो लोन के बिजनेस से भी आ जाता है, किसी से शादी कर लो दहेज में भी मिल जाता है, शुगर पे भी बन जाओ शुगर डैडी, एनी हाउ। मैं किसी से असाइनमेंट लिखा नहीं रही हूँ, खुद ही लिख रही हूँ, सारा हार्ड वर्क खुद कर रही हूँ एंड दे अप्रिशिएट इट। सो यस, मैं भी कभी ये चीज़ भूलूँ नहीं कि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ बच्चे हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे से मोटिवेट होते हैं। समटाइम्स तो स्ट्रेंजर, एक बार घर जा रही थी, एक लड़का साइड बैठा हुआ था स्कूल, कुछ उसी के साथ में कोई और बैठे हुए थे। सो आई जस्ट नॉर्मली आस्क्ड व्हाट हैपेंड, व्हाई यू आर साइड। इंटरव्यू आया, रिजेक्ट हुआ, बच्चा फेल हो गया। एक स्ट्रेंजर के जैसे जो समझा सकती थी, हील कर सकती थी, आई हील्ड। एंड मुझे अभी भी याद है जाते जाते व्हेन दे आर लाइक, मेरा आवाज़ दे के कि हे बाय, और जो वो चेहरे पे मैंने वो हंसी देखी। एंड बाद में जब उस पर्सन ने मेरे को इंस्टा पे मैसेज किया कि थैंक यू, तुमने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एंड एक स्ट्रेंजर होके आपको देख के लग नहीं रहा था, जस्ट बिकॉज आप जिस तरीके से बैठे हुए थे, आप अपना बुक पढ़ रहे थे, आपको देख के लग नहीं रहा था कि आपसे बात करना ईजी है, बट आपने मुझे हील किया, इमोशनली सिंपैथी दी, मोटिवेट किया। एंड उसी दिन की बात है जब ट्रेन पे बैठी, यूपी कहीं से कोई भैया थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ग्रेजुएट, उसके ऊपर नहीं, गरीब, और मैं अपनी फ्रेंड से शायद बात कर रही थी, बस एनीथिंग इन माई माइंड, वाई ऑल दोज थिंग्स हैपेंड विद मी एंड ऑल। होता है कभी कभी वो फील, अच्छा आप किसी और के सामने नहीं बोल पाते हो। एंड जब उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया कि आपने बहुत संघर्ष किया, मैं अपने जाके अपनी बच्चियों को बताऊंगा, ये कमाया मैंने, ये कमाया अच्छा इंसान बन के, मोटिवेशन, सक्सेस एंड स्टिल बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग के एक अजनबी भी मुझे कोई फेसबुक पे किसी को पैसे दे के या कहीं पे भी कुछ झूठा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इंसान भले मुझे दोबारा लाइफ में देख भी नहीं पाएगा क्योंकि एक अजनबी, पर ज़िंदगी भर उसको मैं याद रहूँगी कि एक लड़की ने कुछ फेस किया जो वो पूरा बता नहीं पा रही है, बट वाओ, करियर में इतना स्ट्रॉन्ग कि करियर में कोई टॉप पे पहुंचे नहीं, पर कितनी चीज़ें सीख रही है, फेयर गेम खेल रही है, कोई चीटिंग नहीं, फैमिली को देख रही है और
कितनी पॉजिटिव, इतना स्ट्रगल करके कितनी पॉजिटिव. दैट इज़ द डिफरेंस. एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिविटी, भाई मैं कोई हेटर नहीं रखना चाहती, कोई दुश्मन नहीं रखना चाहती. आई स्टिल वॉन्ट काश हम साथ बैठ सकते. अब भाई अगर कोई आवारा है, कोई यहाँ घूम रहा, वहाँ घूम रहा, वहाँ घूम रहा, और कोई सामने से ही आके अप्रोच नहीं करेगा, तो विक्टिम कितना ही माफ़ कर लेगा, कितना ही क्या साथ बैठूँ कैसे. And yes, I still feel, I felt for you, I still feel. इसीलिए शायद नेवर वांटेड कि कभी तुमको कुछ हो. शायद यही गलती थी, नहीं पता गलती या कुछ नहीं पता, बट मेरा टेक पॉजिटिव था, पॉजिटिव है. मुझे हमारे बीच हैप्पीनेस चाहिए थी, इसलिए बैठी थी, इसीलिए मुझसे कोई गलती नहीं. प्यार चाहिए, रिलेशन चाहिए था, जो आपके साइड से दिखाया गया था. मैं तो बस इस चीज़ में कि चलो somebody is loving me, वाओ, मैं मेरी को कोई अप्रिशिएट कर रहा है. हाँ, जैसे सबके लाइफ में होता है. और अगर उस चीज़ को कोई नेगेटिव लेके जाना चाहता है, तो नेगेटिव में भी ये चीज़ जान ले कि लोगों को बता के या लोगों के कान भर के कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास भी अक्ल है, दिमाग है, दिल है. उन्हीं की वेल विशेज़ है कि मुझे कोई ना कोई मिल जाता है, वो या उनके जैसे, कि जो संभालने के लिए, कभी स्ट्रेंजर में हो, फैमिली में हो, रिलेटिव में हो, या एनीबडी. मैं पॉजिटिव थी, आज आप तब भी नेगेटिव थे. आप फेक लगेगा, तुम परफेक्ट है, कनेक्टेड. बिगाड़ा आपने, रूंड यू, व्हाई. होप सो अभी भी चीज़ें अच्छी हो. एंड एक अच्छी चीज़ ये हुई कि चूँकि आई हैव लॉट्स ऑफ पीपल्स, गुड पेट, फैमिली, सब जगह से अच्छी अच्छी चीज़. तो हाँ, ट्रॉमा कभी कभी होता है. आप लाइफ में टच में रहो, नहीं रहो, डजेंट मैटर. मैंने बस अपना टेक रखा कि मैं कल भी पॉजिटिव थी, मैं आज भी पॉजिटिव हूँ. आज भी मैं पॉजिटिवली बैठना पसंद करूँगी, बिकॉज आई एम अ पॉजिटिव पर्सन. नेगेटिव करना होता तो यार मैं करती ना नेगेटिव, आप थोड़ी. आई जस्ट लाइक ऐसा फ्लावर वाला चीज़, ऐसा खुशबू, एवरीवेयर जस्ट हैप्पीनेस, सब कुछ ब्लूम. सो अगर वो कभी पॉसिबल हुआ तो अच्छी चीज़ है, नहीं हुआ तो भी अच्छी चीज़ है, बिकॉज आई एम थैंकफुल मेरे पास में अच्छे लोग हैं. आप दो के अलावा कोई भी वैसा नहीं आया लाइफ में. ग्लैड, शायद वो ऊपर वाले ने कहा होगा कि देख लो दुनिया, बार बार धोखे खाने की ज़रूरत नहीं पड़े. पर हाँ, थोड़ा वो हॉन्ट करता है, क्योंकि कच्ची उम्र थी, आप ज़्यादा ही मासूम हो और आप टू मच ट्रस्ट कर रहे हो. जो कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, स्कूल पे ध्यान दे रहे हो, फैमिलियर हो, तो आप ज़्यादा इमोशनल. स्टिल आई एम इमोशनल. पर हाँ, अभी इतना सा है कि इतना अकल तो आ गई कि जो मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा है, जो मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं वो अच्छा कैसे हो सकता है मेरे लिए. एंड वेरी 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 मच थैंकफुल कि मेरे को अच्छे लोग मिले लाइफ. आई एम वेरी थैंकफुल. एंड गॉड प्लीज़ कीप ब्लेसिंग मी विद गुड पीपल्स, गुड लाइफ. एंड जस्ट होप सो ये ट्रॉमा जाए, वरना सब कुछ अच्छा है, पीपल्स हैं, सब अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, अच्छे रह रहे हो, लोगों के बिल दे रहे हो, दे आर गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय यू, दे वांटेड टू बी लाइक यू. सब कुछ पाने के बाद भी ये हॉन्टिंग नहीं चाहिए मेरे को. आई जस्ट वांट टू बी क्यूट, हॉट, ब्यूटीफुल, जो मैं हूँ. जिनकी नज़र में हूँ उनकी नज़र में हूँ, जो रेसिस्ट नहीं है.
जस्ट प्यारा प्यारा माहौल बस, complete positivity and peace. I like garden. I don't like desert. Like Dubai desert is something different, but desert like got it now. Bye. Stay blessed and stay happy.